नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा की सियासत जाट समुदाय के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। विधानसभा चुनाव में जाटलैंड वाले इलाकों में आने वाली सीटों पर विपक्षी चक्रव्यूह को भेदना बीजेपी के लिए कितना आसान रहने वाला है इस चुनाव में, आगामी चुनाव में, यह इसलिए क्योंकि कांग्रेस का पूरा फोकस जाट वोट बैंक पर है, उन इलाकों पर है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस पहले ही आगे की हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी की नजर गैर जाट समुदाय के वोट बैंक पर है, जिसके चलते ओबीसी से आने वाले नायब सिंह सैनी को सत्ता की कमान सौंपी गई। ऐसे में बीजेपी क्या जाट समुदाय के वोटर्स को साधने में कामयाब हो पाएगी, हरियाणा की जंग फतेह कर पाएगी? ये वो बड़े सवालात हैं। लेकिन इसके साथ इस सवाल ये भी है कि बीजेपी जाटलैंड को साधने के लिए जो कोशिश कर रही है वो कितनी कारगर है। आगामी विधानसभा चुनाव में जाट वोटर का रुख किधर रहने वाला है और क्यों रहने वाला है, आज चर्चा हरियाणा में होती जाट सियासत पर। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का ही स्वागत है। हरियाणा में 30% लगभग जाट समाज किसी भी पार्टी को चुनाव जिताने और किसी भी सरकार को गिराने की ताकत रखता है। पहले खबर रिपोर्ट के जरिए, फिर चर्चा। लोकसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित एकमुश्त सफलता से उत्साहित कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए इस बार आक्रामक रणनीति बनाई है। पार्टी हाल ही में लोकसभा चुनाव में अपनाए गए सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को इस बार और कारगर तरीके से अमल में लाने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस इस बार नॉन जाट पर ज्यादा फोकस करेगी। इस कारण विधानसभा में जाट कोटा घटाकर नॉन जाट कोटा बढ़ाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि वैश्य, पंजाबी, राजपूत और ब्राह्मण वर्ग से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने पहले पंजाबी सीएम मनोहर लाल और फिर ओबीसी से नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर 10 साल तक राज किया है। कांग्रेस की नई आक्रामक रणनीति से पार्टी के नेता उत्साहित हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग जो होगी वो 25-26 तारीख से शुरू होगी और 30 तारीख तक अपनी कार्रवाई समाप्त करने जा रहे हैं। वो इंडिकेशन उसके चेयरमैन अजय माकानी ने परसों दिया। हमारे सभी साथियों को कहा गया है कि पूरे प्रदेश में भी हम सीनियर लीडरों को सबको कहेंगे कि जिसका जो कुछ भी किसी के नाम के लिए प्रस्ताव है पीसी के सदस्यों की ओर से। गौरतलब है कि अभी तक प्रदेश में बड़े नेता अपने अपने चहेतों को टिकट दिलाते रहे, जिस वजह से विधानसभा में जाट कोटे में 25 से 30 टिकट जाती रही, जबकि लोकसभा चुनाव में 10 में से 4 सीटें जाती रही। इस बार लोकसभा में सिर्फ 2 जाट उम्मीदवार रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा और हिसार से जयप्रकाश को ही टिकट दी गई। दोनों ही चुनाव जीते। इसलिए कांग्रेस अब जाट कोटे 25 से 30 सीटों में से घटाकर अब 18-20 तक लाया जाएगा। इस बार 2 बार लगातार हारे नेताओं का नाम भी पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा। और हाँ, टिकट का वितरण इस बार हाईकमान करेगा, ताकि प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी पर लगाम लगाई जा सके। इस बार कांग्रेस के पास करने को बहुत कुछ है और कांग्रेस नई रणनीति के साथ मैदान में उतरी नजर आएगी। यानी कांग्रेस बीजेपी की तोपों का मुंह उसी की ओर मोड़ देगी। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। विधानसभा चुनाव से पहले जाट और नॉन जाट की होती सियासत क्या गुल खिलाएगी और किस पार्टी के सपोर्ट में लोग रहेंगे, इन जात से आने वाले वोटर्स रहेंगे, जानने की हम कोशिश करेंगे। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे हम कर रहे हैं। एक तरफ 30%, एक तरफ 70%, एक तरफ जाट, दूसरी तरफ नॉन जाट। ये सियासत हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिहाज से कितनी अहम है और किस पार्टी की तरफ है? देखिए पंकज, 30% तो जाट नहीं मैं मानता, 22-25 का आंकड़ा रहता है। दरअसल विरोधाभास रहता है, क्योंकि अलग अलग सर्वे जो किए गए हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंपनियों ने या सरकार की तरफ से हुए, लेकिन 22 से 25% जाट है, 30% नहीं है। दूसरा जो बड़ा वर्ग है नॉन जाट में, देखिए ओबीसी का जो वोट बैंक है 30% है। यही वजह है कि नायब सिंह सैनी को शायद प्रधानमंत्री और अमित शाह की ये योजना रही होगी, उन्हीं के लेवल पे फैसला हुआ और देखते ही देखते मुख्यमंत्री को यकीन नहीं कर सकता था कि मुख्यमंत्री बदल रहा है हरियाणा का। अचानक सुबह हुआ कि इस्तीफा हुआ, साथ के साथ मुख्यमंत्री का पद दूसरे आदमी को दे दिया, मतलब बिना किसी को भनक लगे।
तो 30% जो वोट है, 30% वोट ओबीसी का है, 20 एससी का है, जिसको हम अनुसूचित जाति कहते हैं। उसके अलावा हम बांट सकते हैं अलग अलग, वैश्य बिरादरी है, ब्राह्मण है, राजपूत हैं और पंजाबी हैं, अलग अलग। तो जाटों को मैं मानता हूं 20-25% है कि, लेकिन 30 का वो आंकड़ा दिया जाता है अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी की जो रणनीति अभी तक रही है कि एक तरफ जाट और नॉन जाट को अलग अलग करके, डिवीजन करके, मतलब ये बीजेपी का जो कारगर और फार्मूला जो प्रयोग है वो सफल है। और आखिरकार कांग्रेस ने भी समीक्षा की है, उसको भी देखिए, बीजेपी ने जीटी रोड पर बेल्ट पर जोर दिया, हीरवाल दक्षिण हरियाणा पर दिया और दोनों बार सरकार बनाई। कांग्रेस भी वही कर दिया, हीरवाल के अलावा जीटी रोड बेल्ट पर पूरा फोकस करिए। और अब जाति की जो राजनीति है, कांग्रेस सूत्रों से ये खबरें निकल कर आ रही है कि अग्रवाल, पंजाबी, राजपूत और ब्राह्मण जो ये वर्ग है और बहुत एग्रेसिव है, व्यापार में भी ठीक है, खाते पीते परिवार है, मतलब अच्छा खुशहाल है ये परिवार ज्यादातर। तो ये लोग अब एक बड़ा वोट बैंक कभी कांग्रेस का रहा था, पंजाबी हो या अग्रवाल नहीं, लेकिन पंजाबी, राजपूत, ब्राह्मण बड़ा वोट वर्ग कांग्रेस का रहा है। लेकिन 2014 के बाद से, जब से मोदी जी आए, बीजेपी ने ये कहा कि हम बैसाखी नहीं, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। और बीजेपी आज इस स्थिति में है कि भजन लाल का परिवार हो या बंसी लाल का, उन परिवार के जो टिकट बांटा करते थे आज अपनी अपनी टिकट के लिए मोहताज हो गए, सबके सामने है। तो बीजेपी ने बहुत प्रयोग किए, सोच समझकर, उनका नतीजा भी मिला और कांग्रेस आखिरकार अपनी गलतियों को सुधार रही है। आपको बताऊं, जो बड़े नेता है कांग्रेस के, पंकज अभी तक किरण चौधरी रही, सुरजेवाला थे, शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, कैप्टन अजय यादव, ये लोग कोटा बांटा करते थे। कोटा मतलब 10 टिकट तुम्हारे को दे दी, 8 इनको दे दी, 15 भूपेंद्र हुड्डा को। अभी तक कोटा सिस्टम चला रहा था कि फिर उन नेताओं की मर्जी होती थी, उनका चहेता कौन है या जिस पर वो दाव लगाना चाहते हैं, अलग अलग कारण रहे। तो लेकिन कांग्रेस हाईकमान अब कोटा सिस्टम को खत्म कर रहा है और ये कहा गया, अजय माकन जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है, उनको ये कहा गया कि आप स्क्रीनिंग कमेटी में से कुछ सदस्य लेके कमेटी बनाओ, अग्रवालों में, पंजाबी में, राजपूत में, ब्राह्मण में, इस कम्युनिटी के जो इफेक्टिव लोग हैं, जो चुनाव जीत सकते हैं, उनका ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट हाईकमान को देगी। हाईकमान ने यह भी कहा है कि टिकटों का बंटवारा अब हाईकमान करेगा, ना कि हरियाणा के नेता करेंगे। हरियाणा के नेता अपनी सिफारिश भेज सकते हैं, उनकी सलाह ली जा सकती है, लेकिन टिकटों का वितरण पूरी तरह से कांग्रेस हाईकमान करेगा, जिसमें राहुल गांधी का दखल रहेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे है या और केसी वेणुगोपाल है। उस लेवल पे अब कांग्रेस पूरी संजीदगी के साथ अपनी तैयारी कर रही है। और इसीलिए हम कहते हैं कि बीजेपी के जो सक्सेस फार्मूले है, जो सक्सेस प्रयोग है, अब उन्हीं को बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करेगी कांग्रेस। इस तरह की आक्रामक रणनीति लेकर आ रही है। महेश, जिस तरीके से जाट और नॉन जाट की सियासी बयार के बीच सियासी पार्टियां अपना सफर देख रही हैं, अपनी सफलता देख रही हैं, उसमें आज के दौर में अगर जाट वोटर्स की बात करें, उन्हें साधने की बात करें, उनके नेतृत्व की बात करें, तो उस पर एक सवाल है, क्योंकि बीजेपी गैर जाट की तरफ जा रही है और कांग्रेस को कहा जाता है कि जाट कांग्रेस के साथ मौजूदा वक्त में है, और कांग्रेस भी अब देख रहा है कि जो नॉन जाट वोटर्स हैं उनको भी साधा जाए। देखिए, यकीनन ये बात कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी गैर जाट की तरफ जा रही है और ये फॉर्मूला कोई आज का फॉर्मूला नहीं है। अगर पिछले फॉर्मूले को भी समझने की कोशिश की जाए तो गैर जाट प्राथमिकता रही है और लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी की रणनीतिकार ये मानकर चल रहे थे कि इलेक्शन अगर जाट और गैर जाट में तब्दील हुआ तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी लग रहा है कि ये इलेक्शन जाट और गैर जाट में तब्दील नहीं होगा। तब्दील नहीं होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है एंटी इनकम्बेंसी। अगर जाट नाराज था तो गैर जाट भी तो नाराज था। अगर जाटों की नाराजगी एक तरफा होती तो फिर गैर जाट की जो रजामंदी है वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के खाते में आनी चाहिए थी। और गैर जाट के वर्ग में से एक बड़े वर्ग को मैं अगर सेग्रीगेट करूं, अलग करूं, तो उसमें अनुसूचित जाति के लोग हैं। अनुसूचित जाति गैर जाट का एक सबसे बड़ा वर्ग आप उसमें से मान सकते हैं। अनुसूचित जाति के लोग अगर कांग्रेस पार्टी के साथ जा रहे हैं, जाट वर्ग के लोग अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं, तो गैर जाट का जो सेगमेंट है वो अपने आप में काफी कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा। उसमें से भी
अगर आप चुनिंदा जातियों का जिक्र यहां पर चल रहा है कि वैश्य समाज को लेंगे, ब्राह्मण समाज को लेंगे, तो आप उस ब्रेड के पीस को और ज्यादा छोटा करने का काम करेंगे। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने गलती की, जाटों को अगर निराश कर दिया, भारतीय जनता पार्टी से जाट निराश हुआ, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी की ताकत बन गया। अगर कांग्रेस पार्टी ने भी जाटों को निराश कर दिया, उनकी बड़ी आबादी है और राजनीति में मैंने देखा है कि अगर सबसे ज्यादा कोई स्टेक, अगर दाव कोई खेलता है तो यहां जाट समाज के लोग राजनीति में दाव खेलते हैं। सिर्फ जाट और गैर जाट कह देने भर से नहीं है, राजनीति में कौन लोग मेहनत कर रहे हैं, कौन लोग समाज सेवा के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कौन लोग अपने खर्च पर जनता की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई अपने धन का खर्च करके भी अगर जनता की सेवा कर रहा है तो ये भी एक तरीके की दान की श्रेणी में माना जा सकता है, क्योंकि वो धन का दान कर रहे हैं और जनता को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जातियों में इस तरह की जो भागीदारी है वो काफी कम देखने को मिलती है। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अगर कोई सबसे बड़ा दाव राजनीति में खेलता है अपनी ताकत से, अपने श्रम से, अपने संख्या बल से और अपने धन बल से, तो फिर वो जाट समाज के लोग हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने जाटों को निराश कर दिया तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर निराशा में वोट आईएनएलडी को शिफ्ट हो सकता है, निराशा में वोट फिर जेजेपी को शिफ्ट हो सकता है, और ये वोट शिफ्टिंग अगर हुई तो उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ सकता है। जाट और गैर जाट कोशिश जरूर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं, फायदे का सौदा बीजेपी के लिए है, यकीनन है, लेकिन यहां पर परेशानी अगर जाटों को थी तो गैर जाट के लोग भी, गैर जाट समाज के लोग भी सरकार की नीतियों से कहीं ना कहीं परेशान हुए, चाहे वो पोर्टल व्यवस्था थी और ये तमाम जो दूसरी सुविधाओं को लेने की बात थी। गैर जाट समाज के लोग भी सरकार की नीतियों से परेशान हुए, आहत हुए। यहां पर कांग्रेस पार्टी को उसी का फायदा मिलता है। जी बीरेन्द्र जी, बीजेपी की बात करते हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी के पास कोई इतना बड़ा चेहरा भी जाट से निकल कर नहीं आया। जो लोग थे वो लोग नेपथ्य में चले गए, पीछे चले गए। किरण चौधरी की अभी ज्वाइनिंग हुई है, तो वो जाहिर सी बात है उनका फोकस इस तरफ है नहीं, वो गैर जाट को साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस के चश्मे से, बीजेपी के चश्मे से आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हैं तो क्या लगता है? देखिए, ये कहना गलत बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जाटों की उपेक्षा की है जी। तो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा में पहले सुभाष बराला थे, फिर अभी किरण चौधरी बेजी, दोनों ही जाट समुदाय से हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी जाटों को पूरा महत्व देती रही है, पहले भी देती रही है। देखिए, अब 2019 के चुनाव में जो जाट चेहरे थे वो चुनाव हार गए, तो इसमें तो कोई पार्टी का दोष नहीं था, क्योंकि वो चेहरे अपना प्रभाव नहीं जमा पाए। देखिए, अब भी जो किसान आंदोलन है उसकी छाया है, उसका प्रभाव है, किसानों में रोष है, ये पार्टी को भी मालूम है। इसलिए कंगना रनावत ने जिस तरह का बयान दिया, पार्टी ने तुरंत उससे पल्ला झाड़ लिया और तुरंत सख्त नोटिस भी जारी किया कि इस तरह के बयान भविष्य में ना दिए जाएं। तो पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर चलने की जो है क्षमता रखती है, ऐसी उसकी नीति भी रही है। अब कार्यकर्ताओं का माहौल बनाने के लिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए पार्टी ये कह जा रही है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं, जो चुनाव हार गए, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, मतलब जो बड़े बड़े चेहरे हैं, उनको भी चुनाव लड़ाने पर विचार किया जा रहा है, मतलब उनको भी पार्टी लड़ा सकती है। ताकि देखिए, जम्मू में जिस तरह का आज उदाहरण हुआ, जिस तरह पार्टी की सूची जारी हुई उम्मीदवारों की, उसको लेकर ही जिस तरह की जम्मू कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बगावत होगी, कार्यकर्ताओं ने घेराव किया, ये हरियाणा के लिए भी चेतावनी है। मतलब हरियाणा में भी ऐसी स्थिति होगी, पार्टी को बगावत का सामना करना पड़ेगा। जिन धुरंधरों के चेहरे, जिनके टिकट कटेंगे, तो उनके समर्थक जो है नेचुरली स्वाभाविक है कि उनमें प्रतिक्रिया होगी। वो कार्यकर्ताओं जो है, कार्यकर्ता वो पार्टी नेताओं का घेराव भी कर सकते हैं, तो पार्टी को इस बात की कल्पना है। तो कुल मिला के देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की जो है उसकी कवायद है। लेकिन इसके अलावा ये भी देखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध क्षमता है, वो अपने आप में अनोखी है। इसके विपरीत कांग्रेस का जो है, देखिए कांग्रेस का उत्साह तो है, कांग्रेस में टिकटों के लिए काफी उत्साह है, लेकिन कांग्रेस का मैदान में जो रणनीति होनी चाहिए थी, जो प्रबंध क्षमता होनी चाहिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव कार्यालय का भी आज उद्घाटन कर दिया। लेकिन कांग्रेस तो अभी टिकटों में उलझी हुई है, कांग्रेस नेता आपस में उलझे हुए हैं, कोई उस तरह से कोई तैयारी है ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रबंधन भी है और कांग्रेस का तो बूथ प्रबंधन भी नहीं है। कांग्रेस सिर्फ इस बात पर निर्भर है कि जनता ही उन्हें चुनाव जिता देगी। सरकार के खिलाफ रोष है, लोगों जो है सरकार के खिलाफ रोष के कारण लोग कांग्रेस को चुन लेंगे, कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बन जाएगा कि कांग्रेस का अति आत्मविश्वास जो है उसके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। जी देवेंद्र, अक्सर जब आगामी चुनाव को देखते हैं तो पीछे वाले चुनावों को अपने आप नजर उस पर चली जाती है, और हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ जहां 50-50 के नतीजे हरियाणा में देखने को मिले बीजेपी और कांग्रेस के लिए। तो अगर जाट और नॉन जाट के लिहाज से हम विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं तो कंपेयर कर सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में और लोकसभा उन क्षेत्रों में जितनी विधानसभा सीटें आती हैं वहां पर जितना प्रभाव जाट का है, कितना प्रभाव गैर जाट का है, कहां पर किसने किसको सपोर्ट किया, उससे कुछ अंदाजा लग सकता है?
दरअसल हाईकमान को ये जो सारी चीजें हो रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं, समीक्षा हो रही है, नए कदम क्या उठाए जाए, कांग्रेस के बाद ये जो चीज आई है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को पता लगा कि अभी तक हरियाणा में जो टिकटें बढ़ती हैं, हरियाणा में कांग्रेस को आज कौन चला रहा है, बड़े नेता कौन है, कौन चला रहा है, यही नेता पहले जो टिकट थे अपने चहेतों को देते रहे। क्योंकि मैं बताया कोटा सिस्टम होता था। जब 2014 से पहले की बात बताई, जो चुनाव थे 2014 और 19 में, तो बीजेपी के आकर्षण चमक के आगे कांग्रेस फीकी रही और आज तक कांग्रेस छटपटा रही है कि सत्ता में आने के लिए। दो बातें हैं, एक चीज तो यह है कि मेरे को लग रहा है, मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, बीजेपी की जो कार्यकर्ता नेता है उनको ये लग रहा है, उनको ये डर लग रहा है, उन्होंने ये बात फैलानी शुरू कर दी है। मेरे को भी कई बार सुनी गई ये बात पार्कों में सैर करते हुए कि अगर कांग्रेस को जिताना है तो जाट फिर सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, जाटों का राज आ जाएगा। इस तरह का डर बीजेपी के लोग फैला रहे हैं, चाहे वो नेता है चाहे कार्यकर्ता है छोटे। तो हो सकता है कांग्रेस ने उनके इस तरह के प्रचार को, दुष्प्रचार को रोकने के लिए कदम उठाया हो कि हम ये जाटों को इग्नोर नहीं करें, जाटों को कोटा मिलेगा लेकिन सबको हमने साथ लेकर चलना। सोशल इंजीनियरिंग लोकसभा चुनाव में अभी हाल ही में जो हुए, सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपना के कांग्रेस को 5 सीटें मिली है, जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ। पहले क्या था, कांग्रेस में जो बड़े जाट नेता है वो अपने चहेतों को, उनको मिलती थी कि आप 12 बता दो अपने पसंद के उम्मीदवार कौन है, उनके नाम मांगे जाते थे, उनसे 12 उनसे ले लिए, 8 उनसे ले लिए, 10 उनसे, उनके प्रोफाइल के हिसाब से। कैप्टन अजय यादव थे, रणदीप सुरजेवाला, शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी, इनका कोटा सिस्टम चला रहा था जब तक बीजेपी कमजोर थी। अब कांग्रेस ने जब समीक्षा की, उनको लगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बीजेपी को लगातार क्यों राज में बीजेपी है, वो कांग्रेस को छका रही है लगातार, तो सारी समीक्षा होकर अब यह है कि जो बीजेपी ने नया प्रचार शुरू किया है कि जाट फिर सत्ता पर काबिज होंगे, मनमानी चलेगी, पहले जैसे हालात हो जाएंगे, ये प्रचार शुरू हो गया है। शायद इस दुष्प्रचार की काट करने के लिए कांग्रेस ने एक नया फार्मूला निकाला है, ये प्रभाव छोड़ने के लिए कि ऐसा नहीं है, हम सभी बिरादरी को, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे, जाट को भी, नॉन जाट को भी। यही वजह है कि अब कोटा बढ़ाने की बात हो रही है, राजपूत की, ब्राह्मण, वैश्य और पंजाबी, ताकि उनका भरोसा जागा रहे कांग्रेस में, कांग्रेस से छिटके नहीं, डरे नहीं। बीजेपी के लोग दरअसल इस तरह का कुछ प्रचार कर रहे हैं, और इसकी एक वजह और भी है कि अभी तक जो कोटा सिस्टम था, अब कांग्रेस हाईकमान सारी चीजें अपने हाथ में ले रही है, क्योंकि गुटबाजी, जो नेता आपस में गुटबाजी उड़ते थे, अब सब हाईकमान की तरफ देखें, और ये पक्का है कि हाईकमान इस बार टिकटें बांटेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की मर्जी चलेगी। एक हरियाणा के नेता खाली सिफारिश कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, फाइनल क्या करना है वो हाईकमान देखेगा। जी महेश, जो जानकारी हाईकमान तक पहुंचाई जाएगी, जो सर्वे किए जाते हैं वो पार्टी के पदाधिकारी और बड़े कार्यकर्ता के जरिए वो सर्वे, और वही चीज़ दिल्ली पहुंचती है, वही चीज़ आलाकमान तक पहुंचती है, उसके बाद आलाकमान टिकट देगा। लेकिन जाट और नॉन जाट को लेकर जिस तरह से सर्वे या जिस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है, चाहे बीजेपी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही हो, चाहे कांग्रेस ये चाहती हो कि जाट तो उनके साथ है ही हैं, गैर जाट को भी हम पकड़ के रखेंगे तो हम हमारे साथ आगे जाकर सत्ता हमारे हाथ लगेगी। और इससे पहले अगर हम देखते हैं, जब से हरियाणा अलग हुआ तब से लेकर ऐसा नहीं है कि जाट का नेतृत्व नहीं रहा, जाट मुख्यमंत्री नहीं रहे, आप ये कह सकते हैं कि आधा दौर जाट समुदाय के लोगों का था, उन्होंने नेतृत्व किया है। देखिए, हाल फिलहाल तो बैलेंसिंग की जरूरत यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को पड़ने वाली है। जाटों के कह सकते हैं कि उत्साह को बनाए रखने की जरूरत है और गैर जाट वोटर्स को भी अच्छी खासी भागीदारी देने की जरूरत है। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकटों के आवंटन के लिए पड़ने वाली है, इतना मैं कह सकता हूं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अगर रिव्यूज को हम समझने की कोशिश करें तो आप उसे एक रेफरल समझ सकते हैं लोकसभा चुनाव से। लोकसभा चुनाव में जाटों के समर्थन की जहां तक बात है तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर जाटों के जो भी प्रभाव वाले क्षेत्र थे, जाट बहुल जो भी क्षेत्र थे, वहां पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली। और यह भी एक ट्रेंड देखने को मिला कि शहरी क्षेत्र की ईवीएम आने के साथ ही जो है भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आया, और अगर ग्रामीण क्षेत्र की ईवीएम खुल रही है तो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आया। ये दो तरह की ट्रेंड यहां पर देखने को मिल रहे थे। एक और जो ट्रेंड था लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला, जिसके बाद हम ये कहने लगे कि अनुसूचित जाति के लोग यहां कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। आरक्षित सीटों पर जो प्रभाव था, जो असर था, वो आरक्षित सीटों की विधानसभा
सीटों का मैं जिक्र कर रहा हूं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे थे। तो एक ओपिनियन यहाँ पर बिल्ड हुआ कि जाटों का झुकाव जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है, अनुसूचित जाति के लोगों का जो झुकाव है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है, और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रभाव जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है। एक और जो ट्रेंड निकलकर सामने आया उसमें ये चीज स्पष्ट होती हुई नजर आ रही थी कि शहरी क्षेत्रों का जो झुकाव है, जो लोगों का झुकाव है, खासकर गैर जाट वोटर, चूंकि शहरी क्षेत्र में गैर जाट वोटरों की संख्या ही सबसे ज्यादा बनी रहती है। तमाम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कमोवेश इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। शहरी क्षेत्र में गैर जाट वोटर्स का जो असर है, जो प्रभाव है, समर्थन है, सीधा भारतीय जनता पार्टी के खाते में नजर आ रहा था। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो कि लोकसभा चुनाव के वोटिंग ट्रेंड से समझ में आ रहे थे। अब मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में इसमें सैद्धांतिक रूप से कोई बहुत बड़ा फेरबदल तो नहीं होने वाला, लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वोट रेशियो जो कांग्रेस पार्टी को मिल रहा था या जो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था उसमें थोड़ा परिवर्तन जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक तो थर्ड पार्टी का जो इंटरफेरेंस है वो यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आमने सामने की बिल्कुल स्पष्ट स्थिति थी और निर्दलीयों का उसमें किसी तरह का कोई असर था। अब जो आने वाला विधानसभा चुनाव उसमें कांग्रेस पार्टी में संभावित उम्मीदवारों की संख्या काफी ज्यादा और एक एक विधानसभा क्षेत्र में 3 से 4 जिताऊ और मजबूत उम्मीदवार भी है। तो ऐसे में किसी एक को टिकट मिलेगा। मैं मानकर चल रहा हूं कि बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवार जो कि मजबूत है, सिर्फ चुनावी मैदान में उतरने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो कुछ ऐसी चुनौतियां यहां पर कांग्रेस पार्टी के सामने आने वाली हैं, जो मजबूत उम्मीदवार होंगे, जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे, जिन्हें कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दे पाएगी, चाहे वो जातिगत समीकरणों के चलते, जाट और गैर जाट की इक्वेशन के चलते या किसी भी दूसरे कारण से। वो तमाम मजबूत जिताऊ उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे और यहां पर कांग्रेस पार्टी की शिकस्त का कारण बनेंगे, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वीरेंद्र, कांग्रेस अभी प्रयोग करना शुरू कर चुकी है। कांग्रेस अब प्रयोग के जरिए ही आगे बढ़ना चाहती है। हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा, कांग्रेस ने अगर जाट और दलित का कॉम्बिनेशन बनाकर 5 सीटें हासिल की तो ये कहा गया कि इनके साथ आ गए लोग, जाट समुदाय साथ में था, दलित समुदाय साथ में, लामबंद हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि विधानसभा चुनाव में जाट समुदाय का रुख, जाट वोटर का रुख किधर होगा? क्या ये कांग्रेस के साथ ही रहने वाला है या फिर कुछ और देखा जा सकता है? क्योंकि प्रयास बीजेपी भी कर रही है, ऐसा नहीं है? नहीं, प्रयास तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी है। भी आज कुरुक्षेत्र में भी कार्यक्रम किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो जिसमें मनोहर लाल जी भी और केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। तो देखिए, लेकिन अभी भी कांग्रेस का पलड़ा भारी है। अगर हम देखें जाट समाज में और दलित समाज में, तो कांग्रेस के प्रति ज्यादा आकर्षण है, वो दिखाई भी दे रहा है। लेकिन कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस में अगर बगावत होती है तो कांग्रेस जो है सेल्फ गोल करने वाली स्थिति में पहुंच जाएगी। तो कांग्रेस को टिकटों के वितरण में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर कांग्रेस में टिकटों का सही चयन नहीं हुआ तो कांग्रेस के लिए नुकसान हो सकता है। और देखिए, यहाँ एक बात और उभर कर आ रही है कि जो विधानसभा चुनाव की तिथियां हैं उसको आगे बदला जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने ये पहले चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, मोहनलाल बड़ोली ने पत्र लिखा है। मोहनलाल बड़ोली अपने स्तर पर तो या प्रदेश स्तर पर चुनाव लड़ नहीं, ऐसा पत्र लिख नहीं सकते चुनाव आगे बढ़ाने का। ये केंद्रीय जो है पार्टी की हाईकमान की रणनीति हो सकती है। और देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में लिखा और वही जो उसी शब्दों को आगे बढ़ाया इनेलो ने, अभय सिंह चौटाला ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया। यानी कि 16 अगस्त को तो चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ और 23 अगस्त को जो है, एक सप्ताह के बाद जो है, भारतीय जनता पार्टी भी और इनेलो भी चुनाव की तिथियों पर आपत्ति व्यक्त कर रही है। अब तो ये चुनाव आयोग का काम है। अगर देखिए ये तिथि बढ़ती है जैसे कि संभावना व्यक्त की जा रही है, तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और साख पर भी असर पड़ेगा। और देखिए, मतदान की तिथि बढ़ने के बाद यह होगा कि चुनाव प्रचार के लिए जो उम्मीदवारों को जो समय है वो 14 दिन से बढ़कर 21 दिन का मिल जाएगा। 14 दिन का तो न्यूनतम समय है, पहले 14 दिन का न्यूनतम समय रखा है, अब वो 21 दिन का हो जाएगा। जब 21 दिन की अवधि होगी तो चुनाव खर्च, हालांकि सीमा तो सीमित है, जो चुनाव खर्च है वो उसकी तो सीमा तय है, 40 लाख रुपए उम्मीदवार का है ही है। लेकिन इससे जो अब 21 दिन हो जाएगा चुनाव प्रचार का, तो खर्च तो बढ़ेगा। तो यही बात है कि जो नामांकन की तिथि होगी या सूचना जारी करने की तिथि होगी, वो उस तिथि में तो बदलाव होगा नहीं। जो मतदान की तिथि होगी उसमें जरूर परिवर्तन हो सकता है। ये बात चुनाव आयोग पर कल स्पष्ट करता है तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधानसभा चुनाव के घमासान के बीच में जाट और नॉन जाट को साधने की कोशिश अलग अलग तरीकों से बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन ये तो चुनाव बताएगा कि कौन सा वोटर किसके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं।